अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्पेशल किस्म का डेज़र्ट। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इसको घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ml वाटर ले लिया था। यहाँ पे हम जेली बना रहे हैं। सबसे पहले जेली बनाने के लिए हमें 250 ग्राम पानी चाहिए था, जो मैंने के बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गया और मैंने ये वाली जेली ली थी, एक पैकेट। जब पानी को बॉयल आ जाए तो आपने ये जेली वाला पैकेट इसके अंदर डाल देना है। एक पैकेट के लिए इतना पानी काफ़ी है, आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो हमारी जेली जो है वो सही नहीं बनेगी। अगर इतना पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो जेली बहुत अच्छी बनेगी। इसको आपने इतना हल करना है कि ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाए। और जब इसके अंदर बिल्कुल आपने जेली को हल्का लेना है पानी के अंदर, तो फिर आपने नीचे से जो आंच है यानी कि चूल्हा हमारा है उसको बिल्कुल बंद कर देना है। जेली को आपने इतना मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो जेली मिक्स मैं कर रही हूँ। देखें बिल्कुल जेली इसके अंदर मिक्स हो गया। मैंने आंच को बिल्कुल बंद कर दिया। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब भी थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो आपने किसी बर्तन के अंदर निकाल लेना, जिसके अंदर भी आप इसको डालना चाहते हैं। मैंने एक प्लेट ली थी, उसके अंदर मैंने इसको डाला था। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी जेली तो फिर आप इसको आपने फ्रिज में रख देना है। और ये काम आपने पहले करना है, जेली बना के आपने सबसे पहले रखनी है। यहाँ पे मैंने आधा किलो पानी ले लिया था, यानी कि 500 ग्राम वाटर ले लिया था और मैंने इसको ऊपर चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हमने पानी को बॉयल आने तक वेट करना है। जब हमारे पानी को बॉयल आ जाएगा तो हमने ये वाली सेवइयाँ ली हैं, रंग बिरंगी सेवइयाँ होती हैं ये मैंने 250 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। यहाँ पे हमारे पानी को बॉयल आ चुका है, तो अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है अपनी जो सेवइयाँ, जो हमने एक पैकेट ली थी। सेवइयाँ डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और सेवइयों को आपने इतना पकाना है कि ये बिल्कुल गल जाएं और तकरीबन इनको गलने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो आपने अच्छे से इनको बॉईल कर लेना है और इनका पानी जो है वो हम फिर उसके बाद निकाल लेंगे, क्योंकि जो इसमें इजाफी कलर होंगे वो निकल जाएंगे। देख सकते हैं कि हमने सेवइयाँ इसके अंदर डाल ली हैं और साइड से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। आप देखें पानी में बॉयल आना शुरू हो गया। बस सेवइयाँ हमारी बन रही हैं। यहाँ पर सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सेवइयाँ गल गई हैं या नहीं। यहाँ पे मैंने सेवइयों को उठा के चेक किया तो ये देखें, इनको मैंने तोड़ के चेक किया तो ये बिल्कुल बॉयल हो चुकी थी जैसी हमें चाहिए। इस पॉइंट पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और एक छन्नी लेके इसको इनके अंदर मतलब सेवइयों को डाल के छान लिया मैंने। और ऊपर से आपने ठंडा पानी लाजमी इनके ऊपर डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। सारी सेवइयों को मैंने निकाल लिया। अब एक पैन में मैंने 1 kg मिल्क ले लिया था। इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया था बॉयल आने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने इसके अंदर से 1 कप दूध जो है निकाल लिया था, क्योंकि हमने इसमें आगे जाके कस्टर्ड को मिक्स करना है। तो 1 kg में से 1 कप मैंने निकाल लिया। बाकी दूध को हम बॉयल आने के लिए रख देंगे। ये देखिए जो मैंने 1 कप दूध निकाला है वो मैंने ये रखा हुआ था। ये देखिए साइडों से दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो रहा है।
बबल्स वगैरह आ रहे हैं दूध के अंदर। जब बबल्स स्टार्ट हो जाए तो आपने 1 कप इसके अंदर चीनी डालनी है। मैंने 1 कप चीनी डाल के आप अपने जायके के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर चीनी डालेंगे। जब बबल स्टार्ट होंगे तब मैंने इसके अंदर शुगर डाली थी। अब इसको मिक्स कर लेंगे हम और बॉयल आने का वेट करेंगे। यहाँ पे हमने जो 1 कप दूध लिया था उसके अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया था। इसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेक श्योर करना है इसके अंदर कोई लम्स ना, कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे से मिक्स करके आपने इसको रख लेना है। कस्टर्ड मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमारे दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। तो जब बॉयल स्टार्ट हो जाए आना तो आपने 5 से 7 मिनट दूध को अच्छे से पका लेना है। 5-7 मिनट के बाद दूध की कुछ हालत इस तरह की हो गई थी। अब मैं इसके अंदर मैंने वो जो मिक्स करके रखा हुआ था कस्टर्ड वाला दूध वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ मैंने पहले ऐड किया, इसको मिक्स किया। आपने भी ऐसे ही करना है कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। एकदम से डालेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ भी बन सकती हैं। अब जो हाफ़ रह गया था मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने इसको तकरीबन 5 मिनट लाजमी बनाना है, पकाना है। आपने इसको पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर हम इसको पकाएंगे नहीं सही से तो जब ये बन जाएगा तो बाद में ये मतलब कम इसको पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल रनी सा हो जाएगा, पतला सा बन जाएगा। इसलिए आपने 5 से 7 मिनट लाजमी इसको पकाना है ताकि हमारा कस्टर्ड तैयार होने के बाद रनी रनी सा ना रहे। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉयल आने स्टार्ट हो गए हुए हैं। तकरीबन मुझे यहाँ पे बनाते हुए इसको 5 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। मैंने आंच को बंद कर दिया और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना थिक सा बना है क्योंकि हमने इसको अच्छी से पकाया था। जब हमारा के बिल्कुल कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा तो हमने इसके अंदर ये जो सेवइयाँ बॉईल करके रखी थी वो हम इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेंगे। मैंने भी सेवइयों को इसके अंदर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। सेवइयाँ देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हमने जब कस्टर्ड हमारा ठंडा हो जाएगा तो तब हमने इसके अंदर 1 कप क्रीम मैंने डाली है। इसके अंदर टेट्रा पैक क्रीम है। आपने उसको मिक्स करके एक दफ़ा और इसके अंदर ऐड करके मिक्स कर लेना अच्छे से। और जब कस्टर्ड ठंडा हो तभी आपने क्रीम शामिल करनी है। गर्म दूध में आपने कस्टर्ड में क्रीम को शामिल नहीं करना। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारी क्रीम जो है ऑलमोस्ट इसमें मिक्स हो चुकी है। अब हमने जो जेली बना के रखी थी इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया। देखिए बिल्कुल ये अच्छे से जम गई है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। आप जो भी शेप में काटना चाहे, मैंने क्यूब काटे थे इसके छुरे के साथ। इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। जेली में आपने पानी कम इस्तेमाल करना है क्योंकि डिब्बे के ऊपर तो ज़्यादा पानी लिखा होता है, लेकिन आपने थोड़ा ही पानी इस्तेमाल करना है जितना मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। तो आपकी जेली बहुत अच्छे से माशाल्लाह सेट हो जाएगी।
ये देखिए कितने अच्छे से क्यूब्स बन गए हैं इसके, कट करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने केक लिया है, जेली लिया है और फ्रूट कॉकटेल लिया है। एक छोटा टीन मैंने लिया था, अगर आपके पास ताज़ा वाला फ्रूट है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये टीन वाला था तो मैंने यही यूज़ किया, फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने ये सब कुछ बना के एंड पे फ्रूट को कट करना है, क्योंकि फ्रूट जो होता है वो काला पड़ जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, तो इसलिए आपने पहले फ्रूट को कट करके नहीं रखना जो आप फ्रेश इस्तेमाल कर रही होंगी। अब आपने एक बॉयल लेना है, सर्विंग बाउल, जिसमें आपने मतलब लेयर लगानी है। सबसे पहले मैंने बाउल के अंदर केक को लगा लिया था। फिर जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया। कस्टर्ड की मैंने ऊपर लेयर लगा ली थी। अब इसके ऊपर मैं फ्रूट कॉकटेल जो हमने रखा हुआ था वो विदाउट पानी के मैंने यूज़ किया था, आपने वो थोड़ा सा ऊपर डाल लेना है। इस टाइम पे आप फ्रेश अगर फ्रूट इस्तेमाल करें तो आप वो भी डाल सकती हैं। दोबारा इसके ऊपर मैंने कस्टर्ड डाल के एक लेयर लगा दी। अब हमने जो जेली काट करके रखी थी उसके ऊपर डाल के हमने गार्निश इसको कर लिया। माशाल्लाह हमारा ज़बरदस्त और शानदार कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में इतना ही लाजवाब है। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।